नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं जसपुर विधायक आदेश चौहान। सिटी न्यूज काशीपुर से बातचीत में दिए संकेत, सांसद बने तो करेंगे यह काम। दबंग विधायक के रूप में जाने जाते हैं जसपुर विधायक आदेश। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगभग हर पार्टी जुट चुकी है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें या फिर विपक्षी दल कांग्रेस की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इन दोनों ही दलों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। देश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाली नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक जसपुर विधायक आदेश चौहान के खुलकर दावेदारी करने से राजनीतिक खलबली मच गई है। आज सिटी न्यूज काशीपुर से बातचीत करते हुए विधायक आदेश ने साफ कह दिया है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। आज मैं पहुंचा हूं काशीपुर से सीधा जसपुर, और जसपुर में मेरे संग है कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान। जी हाँ, वो विधायक जो अपनी दबंगई, अपनी बागपटुता के लिए जाने जाते हैं। आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे आगामी लोकसभा को लेकर और बहुत कुछ। सर, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। सवाल वही है कि चर्चा है कि आदेश चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो आदमी राजनीति करता है तो उसकी बहुत इच्छाएं होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव पार्टी नेतृत्व चाहेगा और मुझे इस योग्य से समझेगा तो मैं जाऊँगा। लेकिन तैयारी कर रहे हैं, ये तो चर्चा तेज है। तैयारी तो कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में लगी है, क्योंकि जब आज उत्तराखंड में 2 ही दल है, या तो कांग्रेस है या भाजपा है, तो वो भी दल तैयारी में लगा है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में लगी, और उसी के तहत हमारे भी जो बस का बनेगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल जी के लिए काम करेंगे। भाजपा कह रही है 5 सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि देखिए मोदी जी के नाम पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था तो वो चुनाव जीतता था, लेकिन आज 10 साल होने जा रहे हैं, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि जो जुमले उन्होंने इन जनता को दिए वो जनता उससे उड़ गई और अब दोबारा से उनके झांसे में आने वाली नहीं। इंडिया वर्सेज भारत, देखिए हम कह रहे हैं इंडिया का हो या भारत का, हिंदुस्तान हमारा है, भारत के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे संविधान में इंडिया का नाम भी शब्द है, भारत भी है। और आप देखिए, अगर भारत लिखना भी चाहते हैं तो भारत को हिंदी में शब्दों में भी लिखिए, भारत को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें कोई इसमें कांग्रेस पार्टी कोई आपत्ति नहीं है भाई, भारत और इंडिया दोनों एक ही शब्द है और हम किसी देश के नाम। यदि पार्टी हामी भरे और आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहला बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सरकार को जो डबल इंजन की सरकार थी और दूसरी बार उत्तराखंड में फिर बनी, और इन्होंने आश्वस्त किया था युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन रोजगार के नाम पर उनको डंडे दिए गए। जब देहरादून में उन्होंने प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज हुई, तो इसलिए बेरोजगारी चरम पे है और युवा इसका प्रतिशोध लेने के लिए तैयार बैठे। दूसरा, महिला शक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महंगाई बढ़ी उससे महिला शक्ति को ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी रसोई का बजट बिगड़ जाता है। और दूसरी बात है कि हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। हमारी जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ उनके केस आज तक नहीं मिल पा रहे। जो अंकिता भंडारी केस के मामले में हमारी प्रदेश अध्यक्ष को सिर मुंडवाना पड़ा, इससे मैं समझता हूँ कि दुख की बात कोई हो नहीं सकती। तो ऐसी भ्रष्टाचार में ये कांग्रेस लिप्त है। इन्हें केवल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल एक ही चीज़ आती है, पैसा, अपनी कार्यालय बनाना। क्योंकि आपने देखा होगा भारतवर्ष में जिला कार्यालय सब जगह इनके बन के तैयार होते हैं, और वो पैसा कहाँ से आया? जनता से लिया या जहाँ से भी लिया, लेकिन इन्हें अपने काम से मतलब है, जनता से कोई लेना देना इन्हें नहीं। महिला आरक्षण विधेयक, इसको लेकर के महिला आरक्षण विधेयक क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा उन्होंने कहा कि आप तत्काल इसे लागू करिए, 2024 में अगर लागू करते हैं तो भाई हमारी पार्टी ने समर्थन किया है तो और अच्छा होता, लेकिन उसे चाहते हैं कि भाई 29 के बाद लागू हो। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक तरह से महिलाओं को बरगलाने वाली बात है, और ये भी कहीं जुमला साबित ना हो। ये भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले चुनाव के लिए जुमला फेंका गया हो। बात करें 2024 के परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व नेता है, लेकिन आपके इंडिया के पास अगर प्रधानमंत्री का, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश आज़ादी के बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पदयात्रा किसी नेता ने की। और दूसरी बात है कि वो उस परिवार से व्यक्ति आता है, राहुल गांधी जी, जिसके परिवार के 2 सदस्य इस देश के लिए शहादत दे चुके हैं, और वो निडर बिना सुरक्षा लिए, और वो इतने किलोमीटर यात्रा की है और हर व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि योग्यता और इससे ज़्यादा क्या हो सकती है।
जिसके परिवार में, फिर दोहरा रहा हूँ कि जिसके परिवार के 2 व्यक्तियों ने इस देश के लिए शहादत दी, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि योग्य, उससे बड़ा योग्यता कांग्रेस पार्टी में हो ही नहीं सकती। यदि आदेश चौहान नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के एमपी बन जाते हैं तो 5 ऐसे क्या काम करेंगे इस लोकसभा में? नहीं, अगर माने पहली बात तो देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व अगर मुझे इस योग्य समझे और चुनाव में और अगर माने जीतते हैं तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ये पर्यटन की दृष्टि से पहचान इसकी, तो हमारे प्रदेश में आमदनी के ऐसे साधन हों जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके, सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा, हमारे तराई में किसानों की समस्या, किसान आज बर्बादी की तरफ है। किसान 2 साल से गन्ने के फसल के दाम नहीं बढ़ाएंगे और उर्वरक के रेट बढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा, यहाँ नशाखोरी चरम पर है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, सबसे पहला काम मैंने जब मैं दूसरी बार विधायक बना तो मैंने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई और आज पुलिस उसी को आगे बढ़ा रही है और जगह जगह छापे पड़े होंगे, जो मतलब केस खोले भी जाए। तो मेरा कहना है कि इस चीज़ों से बचाने का प्रयास किया जाएगा और इस तरह के मुद्दे होंगे, लेकिन वो भविष्य की बात है। वर्तमान सांसद एमपी जो है वो डॉक्टर अजय भट्ट है, उनके कार्यकाल को लेकर 5 साल में क्या करना चाहिए? देखिए, 5 साल वो 6 महीने से तो जनता को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4.5 साल वो जनता को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ जितने भी एमपी उनके जीते हैं वो ज़्यादातर मोदी जी के नाम पर जीते थे और जुमलेबाजी में जीते थे, तो इसलिए उन्हें कर्म पे विश्वास ही नहीं। वो फिर समझते हैं कि हम कोई ना कोई सेटिंग करेंगे या जुमला फेंकेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। जाते जाते एक और सवाल है, आदेश चौहान के लिए कहा जाता है कि अपना आपा जल्दी खो देते हैं, दबंग है तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ और मैं अपने आप को, जो हमें सुविधाएं मिली वो इस जनता की गाड़ी कमाई, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे जिलाधिकारी हो, पटवारी हो, कोई भी, वो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से उनको सुविधाएं मिली। उसके बदले में उनको अगर हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या? भाई जनता को तुमसे कुछ और क्या मांगती है? जो उसका अधिकार है वो मांगती है, तो वो देने का अधिकार हमें है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आज समय में अपने ऑफिस आने को तैयार नहीं। जनता का मतलब सरकार का अधिकारियों पर अंकुश नहीं, तो वो निरंकुश है। उसको रोकने में अगर कहीं ऐसी बात आती है और जब कोई जनता की पीड़ा होती है तो थोड़ा बहुत अगर आपको सोचा तो नहीं समझता, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा ध्येय नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करना चाहूँ, लेकिन जनता का दुख मुझसे नहीं देखा जाता है, ये मेरी समस्या। तो ये थे हमारे संग जसपुर के विधायक आदेश चौहान, जिन्होंने संकेत दे दिया है यदि पार्टी आदेश करेगी तो वो कांग्रेस से नैनीताल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर के लिए अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में जसपुर से विकास गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।